दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सरबुलंद, राबिया और जफरान की कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां एक तरफ बदले की आग होगी तो दूसरी तरफ अपनों को बचाने की जंग। सरबुलंद के सोहराब खान को गिरफ्तार करवाने के बाद जमुर्द और शरीन को हवेली के पीछे शेरबानों की लाश मिलती है। यह देखकर सरबुलंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुलजमान को आदेश देता है कि सोहराब खान को ऐसी सजा दी जाए जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। इसी बीच सरबुलंद को खबर मिलती है कि जफरान ने तोरसम पर हमला करवा दिया है। तभी राबिया उसे एक और बड़ा सच बताती है कि मुदस्सिर के कत्ल के पीछे भी तोरसम का हाथ था। यह सुनकर सरबुलंद का गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गुलमेहर को पता चलता है कि जफरान अब उसे भी रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। वह जफरान के खिलाफ कदम उठाने के लिए सरबुलंद से मिलने का फैसला करती है। वही राबिया के मामू और तैयब को जब पता चलता है कि सरबुलंद ने राबिया से निकाह कर लिया है, तो वे तुरंत हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान बीजान सरबुलंद को आदेश देती है कि सोहराब खान ने सरदारी की लालच में अपनी ही बहन शेरबानो को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे पूरा इलाका याद रखे। इसके बाद सरबुलंद सोहराब खान को हवेली के सामने फांसी पर चढ़वा देता है। सोहराब खान की मौत की खबर जैसे ही जफरान तक पहुंचती है, वह अपना सबसे खतरनाक दाव चलता है। जफरान अपने आदमियों के जरिए राबिया के मामू और तैयब को अगवा करवा लेता है। इसके बाद वह राबिया को फोन करवाकर धमकी देता है कि अगर वह अपने मामू और तैयब की जान बचाना चाहती है तो सरबुलंद को बताए बिना हवेली के पीछे पहुंच जाए। राबिया अपनों की जान बचाने के लिए मजबूर होकर अकेली वहां पहुंच जाती है, लेकिन जफरान के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं और कैद करके अपनी हवेली ले जाते हैं। लेकिन जफरान की यह चाल ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। गुलमेहर अचानक उसकी बातचीत सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि जफरान राबिया को मोहरा बनाकर सरबुलंद को भी खत्म करना चाहता है। गुलमेहर तुरंत सरबुलंद के पास पहुंचती है और पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद सरबुलंद और गुलमेहर मिलकर एक गुप्त योजना बनाते हैं। गुलमेहर जफरान की हवेली में जाकर राबिया और बाकी लोगों को आजाद करवाने की कोशिश करेगी, जबकि सरबुलंद अपने आदमियों के साथ पीछे से हवेली पर हमला करेगा। गुलमेहर चुपके से हवेली में पहुंचती है और राबिया को आजाद करवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जफरान उसे पकड़ लेता है और उसे भी कैद कर देता है। जफरान राबिया को धमकी देता है कि जैसे ही सरबुलंद यहाँ पहुँचेगा वह उसे भी खत्म कर देगा। लेकिन तभी बाहर से सरबुलंद अपने आदमियों के साथ जफरान की हवेली पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी अफरा तफरी में गुलमेहर किसी तरह खुद को और राबिया को आजाद कर लेती है और जफरान का ध्यान भटका देती है। मौका मिलते ही सरबुलंद जफरान के कमरे में पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी गुलमेहर उसे बताती है कि जफरान ने तोरसम को भी मरवाया है। वही राबिया भी सरबुलंद के सामने मुदस्सिर के कत्ल से जुड़ी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर सरबुलंद का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। आखिरकार वह जफरान को गोली मार देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सरबुलंद राबिया, उसके मामू, तैयब और गुलमेहर को सुरक्षित वापस हवेली ले आता है। बीबी जान सबको सही सलामत देखकर बेहद खुश होती है और सरबुलंद तथा राबिया का वलीमा करवाती है। वलीमे के दौरान बीजान सरबुलंद और राबिया को गले लगाकर कहती है कि अब वह दोनों के बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहती है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो दोस्तों, क्या अब सरबुलंद और राबिया की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी? क्या राबिया जल्द ही सरबुलंद को खुशखबरी देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन और प्रेडिक्शन के मकसद से बनाया गया है।